खेल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल ही उनका विकास है। जब वे खेल रहे होते हैं तो उनके मस्तिष्क के भीतर न्यूरोलॉजिकल रूप से अद्भुत संबंध बन रहे होते हैं। विकास और उनकी मूल शक्ति और फिर वे सभी सामाजिक और भावनात्मक संबंध जो बच्चे दूसरे बच्चे के साथ खेलते समय सीखते और अभ्यास करते हैं। मस्तिष्क कैसे विकसित होता है? मस्तिष्क में ये सभी प्रकार के अलग अलग बिंदु होते हैं जो रात के आकाश की तरह होते हैं। तो हमारे पूरे मस्तिष्क में ये सभी तारे हैं और जब हम कुछ अनुभव करते हैं तो इन बिंदुओं के बीच एक संबंध बनता है और जितनी बार हम उस चीज़ का अनुभव करते हैं वे संबंध उतने ही मजबूत होते हैं। आप इसे इसमें देख सकते हैं। जिस तरह से बच्चे खेल के दौरान स्वाभाविक रूप से चीज़ों को दोहराते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि विकासात्मक रूप से उनका दिमाग उस संबंध को अच्छा और मजबूत बना रहा है। संबंध हर तरह से बने होते हैं। भौतिक चीज़ें सीखने से, सामाजिक और भावनात्मक संबंधों से, प्यार से और डर से संबंधित वे संबंध भी मजबूत हो जाते हैं। लगभग 8 वर्ष की आयु के बाद जो कनेक्शन बहुत मजबूत नहीं थे और जिनका हमने अब तक अपने जीवन में बहुत उपयोग नहीं किया है, वे दूर होने लगते हैं और हमारे पास केवल मजबूत शाखाएं रह जाती हैं और वे मजबूत शाखाएं हमारे जीवन का आधार बन जाती हैं। वयस्क मस्तिष्क जिस तरह से खेल से संबंधित है वह यह है कि खेल मस्तिष्क में संवेदी स्तर पर, संज्ञानात्मक स्तर पर, भौतिक स्तर पर आतिशबाजी की तरह है। तो एक ही समय में मस्तिष्क में बहुत अधिक गोलाबारी हो रही है। इसलिए जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो हमें मैक्सिमम मस्तिष्क विकास मिल रहा होता है। ज्ञान संबंधी विकास, अन्वेषण और सीखना। खेल बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी दुनिया का पता लगाने, नई चीज़ों के साथ प्रयोग करने और समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता जैसे संज्ञानात्मक कौशल का निर्माण करती है। भाषा का विकास। खेल बच्चों को भाषा का उपयोग करने और समझने का अभ्यास करने के लिए अनगिनत अवसर प्रदान करता है। यह भाषा प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्रों को उत्तेजित करता है। चाहे वह गाना गा रहा हो, कहानियाँ सुना रहा हो या बस दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा हो, खेल उनकी शब्दावली, संचार कौशल और खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाता है। याददाश्त और ध्यान। कई प्रकार के खेल के लिए बच्चों को नियमों, अनुक्रमों या विवरणों को याद करने की आवश्यकता होती है। इससे उनकी याददाश्त और ध्यान की क्षमता मजबूत होती है, जो सीखने और शैक्षणिक सफलता के लिए आवश्यक है। सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक कौशल और दूसरों के साथ खेलना बच्चों को सहयोग करना, साझा करना, बातचीत करना और संघर्षों को हल करना सिखाता है। इससे सहानुभूति, संचार कौशल और स्वस्थ रिश्ते बनाने की क्षमता विकसित होती है। इमोशनल रेगुलेशन। खेल बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, तनाव से निपटने और मुकाबला तंत्र विकसित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। आत्मसम्मान। खेल के दौरान नए कौशल में महारत हासिल करना और लक्ष्य हासिल करना बच्चे के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। शारीरिक विकास। मोटर कौशल। दौड़ने और कूदने से लेकर ब्लॉक बनाने तक और वस्तुओं में हेरफेर करने तक खेल बच्चों के सकल और सूक्ष्म मोटर कौशल को मजबूत करता है। संवेदी विकास। खेल सभी 5 इंद्रियों को शामिल करता है, जिसमें बच्चे को उनके शरीर और उनके आसपास की दुनिया के बारे में सीखने में मदद मिलती है। यह संवेदी उत्तेजना, स्वस्थ मस्तिष्क कनेक्शन और संवेदी स्टिमुलेशन कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखें तो याद रखें कि वे केवल मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, वे वास्तव में एक स्वस्थ, सफल भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं।
उनके खेल को प्रोत्साहित करें, उन्हें उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करें और जब भी संभव हो इसमें शामिल हों। यह उनके विकास में किया जाने वाला सबसे अच्छा निवेश है।